Hello everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला. So today we are going to discuss theory of consumer behavior. So in the theory of consumer behavior we will discuss theory of consumer behavior, then we will discuss what is marginal utility theory, then we will discuss indifference curve theory, then demand, after that supply, and at the last we will discuss market equilibrium. So let's start from consumer behavior. So now the theory of consumer behavior. So here we will discuss that what is the consumer behavior, or what is the theory behind the consumer behavior, or how consumer behaves. It means that how consumer behaves means that how consumer decides, or how, for what product or on what product consumer decides what they want to purchase or when they want to purchase. Now let's see by this explanation. Consumer behavior theory is the study of how people make decisions when they purchase. It means that consumer behavior is the study. In this we study how people make decisions, in what way people make decisions when to purchase. A means at what time they have to purchase, helping businesses and marketers capitalize on these behaviors by predicting how and when a consumer will make a purchase. It helps the businesses. It means that it helps the businesses, houses and marketers to capitalize these behaviors by predicting. It means that they will predict that when and how the consumer will make a purchase. यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर की जब बात होती है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि लोग जो है वो कब डिसीज़न बनाते हैं, यानी लोग कब निर्णय लेते हैं खरीदारी करने का, और ये बिजनेस हाउसेस को मदद करते हैं, और साथ ही साथ मार्केटर्स यानी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उन्हें इनके बिहेवियर से उन्हें ये पता चलता है या वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कब और कैसे कस्टमर जो है परचेजिंग डिसीजन बनाता है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इन्फ्लुएंस दीज डिसीजंस. ये हमें इस तरह भी मदद करता है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, किसी चीज़ को नोट कर सकें कि क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या हमें आकर्षित करता है डिसीजंस लेने के लिए, एज वेल एज हाईलाइट स्ट्रैटेजीज़, या किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ लोग बनाते हैं टू प्रोएक्टिवली मैनिपुलेट बिहेवियर, ताकि हम प्रोएक्टिवली यानी एक्टिव वे में उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकें, उनके बिहेवियर को देख सकें. तो देयर आर ए फ्यू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर. यहाँ कई तरह के फैक्टर्स हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कंज्यूमर कब परचेस करता है. दीज आर साइकोलॉजिकल, यानी साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो यानी हम जो माइंड में हमारे जो आता है उसके अकॉर्डिंग. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड ए पर्सनस एटीट्यूड, उसका क्या एटीट्यूड है, परसेप्शंस, उसका क्या अनुमान है, अबाउट ए सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का कि कहीं हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए या किसी चीज़ की रेट्स बढ़ जाए या मार्केट में वो प्रोडक्ट मिले ही नहीं. तो ये तमाम चीज़ हैं जिससे कि कस्टमर ऑब्जर्व करता है या देखता है. देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी एबिलिटी, उनकी किस तरह की स्थिति है कि वो इन्फॉर्मेशन को समझ सकें. व्हाट मोटिवेट्स देम, क्या उन्हें मोटिवेट करता है. देयर पर्सनैलिटी एंड बिलीव्स, उनकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है और उनका किस प्रोडक्ट पर विश्वास है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु इज़ एक्टिवली रिड्यूसिंग देयर प्लास्टिक कंजम्पशन विल बाय डिफरेंटली टू समवन हु डजंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा कि एक आदमी जो है वो प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, वो विल बाय डिफरेंटली, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चाहता है या डिफरेंट पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स पे चाहता है, ताकि क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज को, कि हमारे जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, इस चीज़ को लोग नहीं देखते हैं कि वो बदलाव किस वजह से आ रहा है. नेक्स्ट, पर्सनल, यानी हमारी जो अपनी चीज़ें होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग एज, यानी हमारा उम्र क्या है, जेंडर, हम मेल हैं फीमेल हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यानी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की है, क्या हम रिच हैं, क्या हम पुअर हैं या मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है, ऑक्यूपेशन, हम कौन सा जॉब करते हैं, बैकग्राउंड,
हमारी बैकग्राउंड की कैसी है, यानी हमारी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह, कल्चर, हमारी कल्चर किस तरह की है, एंड लोकेशन। लोकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। लोकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि वो प्लेस के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो हम कहाँ पर रहते हैं। एन ओल्डर पर्सन विल प्रोबेबली शॉप इन अ डिफरेंट वे टू ए यंगर पर्सन। एक बूढ़ा आदमी जो है, यानी एक ओल्ड पर्सन है, यानी हम सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो वो दूसरी तरीके से शॉपिंग करता है। जनरली फिजिकल शॉपिंग वो करते हैं। पर नॉर्मली अगर मैं यंगर पर्सन की बात करूं या यंगस्टर्स की बात करूं, टीनेजर्स की बात करूं, तो अभी के टाइम में जनरली टीनेजर्स जो है ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो हर कुछ, इवन वो अगर ब्रेड भी मंगवाना, खाने की चीज़ें हो या कपड़े से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स हो, ईच एंड मेडिसिन हो, ईच एंड एवरीथिंग, द यंगस्टर्स टोटली डिपेंड अपॉन ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज they are getting a lot of variety of products and also they get their products at their doorstep. But the older person or the senior citizen do not believe in this type of shopping. पर हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो इस तरह की शॉपिंग पे बिलीव नहीं करते हैं। वो अभी भी स्टोर जाना पसंद करते हैं रादर दैन ऑनलाइन शॉपिंग। उन्हें विश्वास नहीं होता ऑनलाइन शॉपिंग पे। नाउ सोशल मतलब हमारी जो सोसाइटी है। सोशल इन्फ्लुएंसेस कैन इंक्लूड ए पर्सनस फ्रेंड। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त जो होते हैं, हमारी फैमिली, हमारा जो परिवार होता है, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वर्क, हम कहाँ वर्क करते हैं, किस वर्क प्लेस पे हम वर्क करते हैं, और स्कूल कम्युनिटी, या हमारी स्कूल की कम्युनिटी किस तरह की थी, और ग्रुप्स दे एसोसिएटेड विद सच एज अ लोकल चर्च और हॉबी ग्रुप। यानी हम किस तरह के ग्रुप से एसोसिएट करते हैं, यानी लोकल चर्च, या आप यहाँ पर बोल सकते हो लोकल टेम्पल, तो और हॉबी ग्रुप, या हमारी हॉबी किस तरह की है। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स बेसिकली होते हैं जो हमारी नेचर से मैच करते हैं, है ना, जो हमारी हॉबीज़ से जिनका हॉबी मैच करता है, या हमारे क्लास से जिनका क्लास मैच करता है। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द सोशल क्लास। सोशल क्लास मीन्स कि हम जिस तरीके के हैं उसी तरीके के लोगों से हम फ्रेंडशिप भी करते हैं, और वही हमारे लोग फ्रेंड्स होते हैं। लिविंग कंडीशंस, हमारी रहन सहन का स्तर है, जिसे आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो किस तरह की है। एंड एजुकेशन मतलब हमारी शिक्षा किस तरह की है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फ्रेंड्स बनाते हैं, या अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, उस पार्टिकुलर वातावरण में रहते हैं, या उस पार्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं। इस शॉपकीपर हु इज़ एट ए स्कूल where a certain style of trainers is in fashion might search out similar shoes to fit in with their peers। तो एक शॉपकीपर जो स्कूल के बगल में है वो देखता है क्या है कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं या अभी के जो ट्रेनर्स हैं उनमें फ़ैशन का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो ये चाहते हैं कि वो उसी टाइप का शूज़, सिमिलर शूज़ टू फिट इन विद देयर पीर्स, जो उनके पैरों में आसानी से आए और साथ ही साथ कंफर्ट रहे। तो वो उसी तरीके के शूज़ को सर्च करते हैं जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग शूज़ मिलेगी। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के अंदर हम देखेंगे ये क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को गेन करता है, यानी हम और गुड्स को परचेज, जैसे कि सपोज़ कोई चीज़ होती है जो आपके घरों में बनती है, वो चीज़ आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा खाते हो, है ना। या कोई हमें मूवी पसंद आ गई तो चाहे कितना भी कॉस्ट उसका हो, हम जाके उस मूवी को ज़रूर देखते हैं। या कि फिर यहाँ पर होता है कि एक कंज्यूम करने के लिए हम एक्स्ट्रा भी पे करते हैं। लाइक मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एग्जामिन्स द इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए गुड। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो हमें ये एग्जामिन करता है यहाँ पर जो कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन है, यानी कंज्यूमर्स की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ होती है, और वो ये चाहता है कि हम एक्स्ट्रा गुड को कंज्यूम करें, यानी एक्स्ट्रा यूनिट को हम यूज़ करें। लेट्स सी, यूटिलिटी इज़ एन आइडिया दैट पीपल गेट a certain level of satisfaction, happiness, utility from consuming goods and service। यूटिलिटी जो है ये एक तरह का आइडिया है जो पीपल को कहाँ से आता है, वो हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से आता है। हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल किस तरह का है, हमारी खुशी किस तरह की है, या हमारी यूटिलिटी, हम जो यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा किस तरह लेवल का है ना।
तो वो हमेशा क्या है, हमारा ज़्यादा होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूज़ जो हम करते हैं, इससे ये बेनिफिट होता है कि हम एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करते हैं, यानी एक्स्ट्रा पीसेस को हम यूज़ करते हैं। सपोज दिस यूटिलिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ये यूटिलिटी जो है ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है। ऑफन वी गेट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द फर्स्ट पीस ऑफ चॉकलेट केक गिव्स मोर यूटिलिटी देन द सेवन्थ पीस। यहाँ पर हमने केक का एग्जांपल लिया और हमने देखा कि पहला पीस जब आप केक का खाते हो और वही आप सेवन्थ पीस अगर खाते हो तो वहाँ पर मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप और ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप खाते हो या फर्स्ट पीस आप खाते हो आप उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हो, पर एट द सेम टाइम अगर आप वहीं एट द सेम टाइम अगर उसी समय पे आप अगर 6 पीस खा लेते हो या 7 पीस आपको, तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होती है ना, वो उससे और ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने ग्राफ के थ्रू या टेबल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूटिलिटी यानी टोटल यूजेस हुआ है हमारा 120 210 270 300 300 270 240। और मार्जिनल यूटिलिटी के हम जब बात करेंगे वो 120 90 60 30 0 -30 60, यानी टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पर जो क्वांटिटी की बात है, यानी एक अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो वो 120 रुपये का आता है, वहीं अगर दो परचेज़ करता हूँ तो वो मुझे 210 रुपये का, जिस पे 90 रुपीज़ का मार्जिन होता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा हमें पे करना होता है। वहीं पर अगर 270 मैं लेता हूँ तो वहाँ 60 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा पे करना होता है, और अगर 300 में पे करता हूँ तो वहाँ पर 30 रुपीज़ का मुझे मार्जिन मिलता है। वहीं पर जब मैं फिफ्थ लेता हूँ तो 300 यहाँ पर 0, यानी टोटल कॉस्ट जो वो 300 का है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर मैं 270 की बात करूँ तो -30, और 240 की बात करूँ तो -60, यानी वहाँ पर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, इन द एबव एग्जाम्पल, ऊपर वाली जो एग्जाम्पल में हमने देखा तो टोटल यूटिलिटी 300 इज़ मैक्सिमाइज, यानी 300 जो है वो मैक्सिमम है आफ्टर जस्ट 4 पीसेस ऑफ चॉकलेट केक, यानी 4 पीस अगर मैं चॉकलेट केक का खाता हूँ तो उसकी टोटल यूटिलाइजेशन जो है 300 हो जाता है। द फिफ्थ पीस ऑफ चॉकलेट गिव्स 0 मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं पर अगर मैं फिफ्थ पीस खाता हूँ तो वहाँ पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारी यूटिलिटी लेवल जो है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 हो जाती है, यानी हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो। सो वी आर इनडिफरेंट फ्रॉम 4 पीसेस एंड 5 पीसेस, तो हम वहाँ से अलग हो जाते हैं। हाउएवर इफ़ वी रीड द सिक्स्थ पीस वी स्टार्ट टू फील इल एंड सो वी गेट नेगेटिव यूटिलिटी। हाउएवर अगर वही मैं सिक्स्थ पीस खा लो तो मैं बीमार होना शुरू हो जाऊंगा, है ना, और ये मेरा नेगेटिव यूटिलिटी है। इसलिए क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा में खा लेते हो आप, क्योंकि एक प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर कोई भी काम हम एक्स्ट्रा करते हैं, अगर हम वर्क ही कोई एक्स्ट्रा करते हैं या कि खाने में ही अगर हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हमारी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक स्टेमिना होता है बॉडी का कि हम एक सर्टेन अमाउंट तक की फूड, एक सर्टेन क्वांटिटी तक की फूड कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें डिहाइड्रेशन या कि फिर तरह तरह की बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से यूटिलिटी लेवल हमारा जो है नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस में आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ यूटिलिटी एंड प्राइस, तो ऑब्वियसली जैसे हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें प्राइस भी पे करना होगा। ऑन वन वे टू मेजर यूटिलिटी इज़ टू गिव द यूटिलिटी ए मॉनेटरी वैल्यू। जब हम इसे मेज़र करते हैं तो इससे हम मॉनेटरी वैल्यू में मेज़र करते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वुड पे $0.1 फॉर ए पीस ऑफ केक, अगर एक पीस का मैं यूरो में $0.90 पे कर रहा हूँ, देन वी कैन से द यूटिलिटी इज़ एटलीस्ट 0.90। अगर वहाँ पर मैं एक पीस यूज़ करता हूँ केक, तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.90 जो मैं पे कर रहा हूँ यूरो, तो वो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस गुड्स से। नाउ हाउ मच टू कंज्यूम, हम कितना कंज्यूम करेंगे, तो इस ग्राफ से आप डेफिनेटली देख सकते हो। जो हमारा ब्राउन कलर का एरा है वो टोटल यूटिलिटी शो करता है, ग्रीन कलर का जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है, और हमारा ब्लू कलर का जो वो प्राइस शो करता है। यानी आप देखते होगे प्राइस हमारी 90 है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ब्राउन कलर यानी टोटल यूटिलिटी, हम जो टोटल यूटिलाइज करते हैं उसकी बात करें तो हम देख सकते हैं 150, 200, फिर जाके 250, फिर 300, और 300 के बाद आप सीधे देखोगे हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्राफ।
250 के बाद वो सीधे आता है 270 पर, और 270 के बाद सीधे आता है 240 पर। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंजम्पशन लेवल है वो सीधे नेगेटिव में आना स्टार्ट कर देती है ना, नीचे आने का मतलब है। और प्राइसेस जैसा कि मैंने आपको बताया था, या प्राइस जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर जैसे 40 रुपीज़ थी, उसके बाद वो बढ़ के यानी यहाँ पर जो है -40 आ गई, उसके बाद जाके वो माइनस लेवल में हो गया, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई है ना। क्योंकि एक्सेस जब भी हम खाएंगे या एक्सेस कोई भी चीज़ को हम अगर यूज़ करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इस डायग्राम से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का सिचुएशन बताया गया है कि कब हमारा नेगेटिव है और कब हमारा वो सिचुएशन पॉजिटिव है। नाउ इन द अबव एग्जांपल, इफ ए पीस ऑफ केक $0.90, इट वुड मेक सेंस टू कंज्यूम 2 पीसेस। यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर अगर एक पीस की कॉस्ट 90 है, इट वुड मेक सेंस, ये एक सेंस बनाता है कि हम 2 पीस कंज्यूम कर सकते हैं, यानी हमारी कैपेबिलिटी 2 पीस की है। नाउ द फर्स्ट पीस गिव्स 120p ऑफ यूटिलिटी, यानी एक पीस जो है वो 120p और यूटिलिटी देता है, यानी 120p जो है यानी 120 लेवल जो है वो हमें सेटिस्फाई करता है, विच इज़ ग्रेटर दैन द प्राइस ऑफ 90p, जो कि 90p के प्राइस से ग्रेटर है, यानी ज़्यादा है। द सेकेंड पीस गिव्स ए यूटिलिटी इक्वल टू द प्राइस, और सेकेंड पीस जब हम खाते हैं तो वो हमें सेटिस्फाई करता है, यानी इक्वल हो जाता है, यानी जितना पीस हमने 2 पीस खाया तो प्राइस भी हमारी 2 पीस के अकॉर्डिंग यानी इक्वल है। द थर्ड पीस वुड गिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ओनली 60p। थर्ड पी जब हम खाते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 60p तक पहुँच गई, विच इज़ लेस दैन द प्राइस ऑफ, जो कि प्राइस अगर 90p, जिसकी प्राइस 90p है उससे ये कम है 60p, तो हम यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकते हैं, है ना। नाउ वी विल डिस्कस इंडिफरेंस कर्व। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज़ ए ग्राफ शोइंग कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। यहाँ पर हम 2 गुड्स को जब कंबाइन करते हैं, यानी 2 गुड्स को जब ऐड करते हैं, तो इन दोनों गुड्स की हम कम्बिनेशन देखते हैं कि इन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी, ये जो है कस्टमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन यानी दोनों गुड्स में इक्वल सेटिस्फाई करता है और इक्वल यूटिलाइज करते हैं वो। ईच पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स दैट ए कंज्यूमर इज डिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स गिव हिम द सेम यूटिलिटी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, एंड ऑल पॉइंट्स गिव हिम द, और सारे पॉइंट्स जो है इन्हें इक्वल सेटिस्फाई करते हैं, है ना, ये इक्वल यूज़ करते हैं। ग्राफिकली द इंडिफरेंस कर्व इज ड्रॉन एज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये जो है ये डाउनवर्ड ओरिजिन जो है उसको ये शो करता है। द ग्राफ शोज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स। तो यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू ये बताया गया है कि जब 2 गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, जब 2 गुड्स की हम यूज़ करते हैं तो उसका असर कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ 2 देख सकते हो, गुड ए और गुड बी को हमने देखा है। तो गुड ए जो है पॉइंट ए पर हमने देखा है, पॉइंट ए पे आप देख सकते हो 10 यूनिट्स और 20 यूनिट्स का है, ठीक है। वहीं पर जब मैं पॉइंट बी की बात करूँगा वहाँ हमने देखा 30 यूनिट्स और 12 यूनिट्स का, ठीक है। तो और जो हमारा नीचे की तरफ जो ग्राफ आता है वो इंडिफरेंस कर्व है दोनों के बीच, यानी एक गुड्स ए में हमने एक पहले वाले में 10 यूनिट्स लिया और सेकंड वाले से 20 यूनिट्स लिया। वहीं बी की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर हमने पहले वाले का 30 यूनिट्स लिया और सेकंड से हमने 12 यूनिट्स लिया। नाउ द एबव डायग्राम शोज द यू इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो जो इंडिफरेंस कर्व है ये यू शेप में है, ठीक है, शोइंग बंडल्स ऑफ गुड ए एंड बी, और वो बंडल्स में दिखाया गया यानी बल्क में दिखाया गया। टू द कंज्यूमर बंडल ए एंड बी आर द सेम एज बोथ ऑफ देम गिव हिम द इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो बंडल ए और बंडल बी जो है वो दोनों सेम है और दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, यानी दोनों एक ही तरह का सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को। इन अदर वर्ड्स पॉइंट ए गिव्स एज मच यूटिलिटी एज पॉइंट बी टू द इंडिविजुअल, यानी यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं पॉइंट ए जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है पॉइंट बी के कंपैरिजन में।
The consumer will be satisfied at any point along with the curve, consuming that other things are constant. तो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई होता है कि वो किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि दूसरे जो चीज़ हैं वो कांस्टेंट है, यानी उन पर कोई भी तरह का असर नहीं पड़ रहा है. द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिफरेंस एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई possible baskets of goods and services which yield the same utility. हम जो स्टार्टिंग पॉइंट पर देखते हैं या स्टार्ट इंडिफरेंस एनालिसिस की जो हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं जो गुड्स और सर्विस जो हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसकी यील्ड जो है यानी विच यील्ड द सेम, यानी उसकी जो यूटिलाइजेशन है यानी यूज़, उसकी जो यूजेस है वो सेम है, यानी यूज़फुलनेस और सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स, यानी वो जो कस्टमर यूज़ कर रहा है वो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो दोनों सेम है. इट इज़ एज्यूम्ड दैट इंडिविजुअल फेस्ड विथ ए बकेट कंस्ट्रेंट, यानी यहाँ पर जो कस्टमर है या एक इंडिविजुअल है वो फेस क्या करता है, बजट कंस्ट्रेंट, यानी उसका बजट कितना है, will choose the basket that maximizes their total utility, यानी जो उसकी टोटल यूटिलिटी को, उसकी पूरी यूटिलिटी को जो मैक्सिमाइज करता है, यानी कम कीमत में उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. इन अदर वर्ड्स दे विल एक्ट रैशनली व्हेन एलोकेटिंग देयर बजट. तो वो यहाँ पर रैशनल होगा, वो यहाँ पर ये देखेगा, पहले एलोकेशन ऑफ बजट को देखेगा, यानी हमारा बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा. The search to identify bundles of goods and services that yielded the same utility marked a significant point in the development of consumer theory. वो ये सर्च करता है या वो ये खोजता है कि हमें किस बंडल से, हमें उन दोनों में कंपेयर करते हैं या उन दोनों में देखते हैं कि हमें कौन सी बंडल जो है वो या उनकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो उनकी यूटिलाइजेशन लेवल जो वो कहाँ पर सेम होती है ना, ये किस में सेम होता है. Now, or indifference analysis does not require the direct measurement of utility for a single good. और यहाँ पर जो सिंगल गुड की मेजरमेंट है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है यूटिलिटी की, है ना. यूटिलाइजेशन को हम डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं. इंडिफरेंस एनालिसिस therefore provided a solution to the long standing problem of how to measure utility. और हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, यानी हमारी जो लंबी दूरी की प्रॉब्लम है या हमारी जो फ्यूचर प्रॉब्लम है, उसे हम किस तरह से मेज़र करते हैं, यानी यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं, यानी यूजेस जो करते हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं. नाउ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो हम लोग देखते हैं इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है. इन इंडिफरेंस एनालिसिस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल मेजर ऑफ यूटिलिटी. तो यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस्टेब्लिश करें कि उसका ऑब्जेक्टिव सेम हो या कि फिर उसका ऑब्जर्वेबल, यानी उसे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की, रेफर टू एज कार्डिनल यूटिलिटी. तो इसे हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है. बट सिंपली टू आइडेंटिफाई दोज बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर इनडिफरेंट टू. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बट सिंपली दोज बास्केट, यानी कुछ बास्केट्स और कुछ बास्केट जो हैं गुड्स के या सर्विस के, जो कस्टमर्स को लगता है कि दोनों अलग हैं, आर इक्वली प्रिफर्ड, और उन दोनों में इक्वली प्रिफर्ड किया गया है, यानी उनको प्रेफरेंस इक्वली प्रेफरेंस दिया गया है. इंडिफरेंस एनालिसिस ओनली रिक्वायर दैट वी रैंक कंज्यूमर्स रिलेटिव प्रेफरेंस. यहाँ पर हम देखते हैं इंडिफरेंस एनालिसिस में हम देखते हैं या वहाँ ये ज़रूरी होता है कि उसकी रैंकिंग करना, और वहाँ हम रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सी चीज़ें या उसका प्रेफरेंस, हम किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं. एंड देयरफॉर इस्टेब्लिश एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं या उसकी इस्टेब्लिश, और उसे हम उस ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हैं. रेफर टू एज ऑर्डिनल यूटिलिटी, और इसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ